इमरान खान ने मई में जलसों का ऐलान कर दिया है। उनका फोकस भी पंजाब नजर आ रहा है। वो मियांवाली के बाद सियालकोट, जहलम और पंजाब के दीगर शहरों में जलसे करने जा रहे हैं। इधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी जलसों का ऐलान कर दिया है। यूं इमरान खान और मरियम नवाज के दरमियान जलसों का एक मुकाबला शुरू होने वाला है। दोनों के अहदाफ मुख्तलिफ हैं। मरियम नवाज के जलसे हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए हैं, जबकि इमरान खान के जलसे हुकूमत को गिराने के लिए हैं। क्या इमरान खान वाकई मई के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे? उन्होंने जलसों का शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन इस्लामाबाद मार्च की तारीख नहीं दी है। वो कह रहे हैं कि मई के आखिर में कॉल देंगे। ये भी मुमकिन है कि वो मई के आखिर में अगस्त की कॉल दे दें, सितंबर की कॉल दे दें, जुलाई की कॉल दे दें। लेकिन क्या वो मई और जून में इस्लामाबाद मार्च कर सकते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। सियासी तजिया निगारों की राय भी यही है कि मई, जून और जुलाई शदीद गर्मी और हब्स के महीने होते हैं। इस मौसम में एहतजाजी मार्च इमरान खान के लिए सियासी खुदकुशी भी साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मई में अवामी जलसे हो सकते हैं तो मार्च क्यों नहीं हो सकता? अगर रमज़ान में जलसे हो सकते हैं तो मार्च क्यों नहीं हो सकता? सादा सी बात है कि अभी जलसे रात को किए जा रहे हैं। आजकल दिन गर्म और रातें निस्बतन ठंडी होती हैं, लेकिन जुलाई में हब्स का मौसम आता है तो रातें भी मुश्किल हो जाती हैं। पंजाब में जीटी रोड के शहरों में तो मई जून में सूरज सवा नेज़े पर आ जाता है। इस गर्मी में लोग दिन में निकलने से इज्तनाब करते हैं। इसलिए मई, जून और जुलाई में एहतजाजी मार्च अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। बाकी अगर इमरान खान इसको मुमकिन समझते हैं तो और बात है। क्या इमरान खान के पास ऐसा कारकुन मौजूद है जो सख्त मौसम से लड़ भिड़ जाए? क्या आवाम इमरान खान के लिए आग बरसाते मौसम में लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या इमरान खान के पास वाकई मज़ाहमती कारकुन मौजूद हैं? क्या ऐसे कारकुन मौजूद हैं जो हुकूमती ताकत का मुकाबला कर सकें? अभी तक तासुर यही है कि इमरान खान के पास सोशल और डिजिटल मीडिया पर बैठकर लड़ने वाला कारकुन तो मौजूद है, लेकिन सड़कों पर हकीकी जंग लड़ने वाला कारकुन मौजूद नहीं है। लेकिन इसके जवाब में दलील ये दी जाती है कि लोग सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि जलसों में भी आते हैं। इस पर भी दूसरी राय यही है कि इमरान खान के जलसों में अभी तक कोई रुकावट नहीं है। डीजे लगा होता है, लोग एंजॉय करने भी आते हैं। सियासी जलसों में आना तब मायने रखता है जब आगे से रियासत रोक रही हो, जब रास्ते बंद हों, जब गिरफ्तारियां हो रही हों, जब पुलिस से मुकाबला हो, जब कंटेनर्स लगे हों, जब पुलिस लिस्टें बनाकर जलसे से पहले घरों पर छापे मारने शुरू करती है। और ये सब कोई पहली दफ़ा नहीं होना है। इमरान खान भी अपने मुखालफिन के खिलाफ ये सब कुछ करते रहे हैं, बल्कि वो तो इससे भी ज़्यादा करते रहे हैं। वो तो दीगर इदारों को भी इस्तेमाल करते रहे हैं। आज मीडिया से गिले करने वाले इमरान खान अपने मुखालफिन के सियासी जलसों और मार्च की मीडिया कवरेज को भी रुकवाते रहे हैं। इसलिए शायद इमरान खान के हामियों को अंदाज़ा ही नहीं कि जब हुकूमत एहतजाज को रोकती है तो क्या होता है। उन्होंने हमेशा रियासत की डार्लिंग के तौर पर एहतजाज किया है। आज तक इमरान खान के किसी जुलूस और एहतजाज पर लाठी चार्ज भी नहीं हुआ है, बल्कि हमने माजी में देखा है कि 2014 में उनके मार्च और धरने से पहले रियासती इदारों की जानिब से ऐसे ट्वीट भी आए थे कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल मत करे। इस तरह हुकूमत के हाथ पांव बांधकर इमरान खान के सामने खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वो तब भी हाथ पांव बंधी हुकूमत को भी गिराने में कामयाब नहीं हुए थे। कंटेनर्स के सामने कुर्सियां खाली होती थीं, लेकिन मीडिया को दिखाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन शायद इस बार मीडिया वो सब सहूलतकारी नहीं करेगा जो तब की गई थी। इमरान खान को सोशल मीडिया की लड़ाई और सड़कों की लड़ाई में फ़र्क समझना होगा। सोशल और डिजिटल मीडिया के महाज पर ठंडे कमरे में बैठा एक नौजवान एक क्लिक से सैकड़ों ट्वीट कर सकता है, लेकिन सड़क पर एक आदमी ही होता है। सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी ज़्यादा रौनक लगाते हैं। उन्हें किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। उन पर पाकिस्तान का कोई कानून भी लागू नहीं होता। उनके लिए ये तफरीह है, लेकिन वो पाकिस्तान में सड़कों पर आकर पुलिस की मार नहीं खा सकते। सोशल मीडिया पर लड़ाई दफ्तरों में बैठे बैठे भी लड़ी जा सकती है। सड़कों की लड़ाई दफातर से छुट्टी करके लड़नी पड़ती है। ट्वीट की लड़ाई में मौसम की कोई रुकावट नहीं। सोशल मीडिया के जंगजू गर्मियों में भी ठंडे कमरों में बैठकर गर्म ट्वीट करते हैं, जबकि सड़कों की लड़ाई में शदीद गर्मी में सड़क पर आकर ही लड़ना पड़ता है। ट्विटर पर मार नहीं पड़ती, सड़क पर मार पड़ने के भी कवी इम्कानात होते हैं। इसलिए ट्विटर के लोग क्या सड़कों पर आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्विटर पर ट्रेंड कामयाबी का निशान है, सड़क पर कामयाबी के मेडल नहीं हैं। बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी रायगा चली जाती हैं।
आप ट्विटर पर जितने मर्जी ट्वीट करें, लेकिन एक गिरफ्तारी के बाद सड़क पर आना मुश्किल हो जाता है। ये सवाल भी अहम है कि क्या कामयाब जलसे कामयाब मार्च की जमानत हो सकते हैं? क्या जलसों में आने वाले लोग मार्च में भी आएंगे? क्या जलसों में डीजे पर चलने वाले गानों और तरानों पर झूमने वाले रियासती रुकावटों को भी अबूर कर सकते हैं? इमरान खान को ये तमाम मुहर्रकात जहन में रखने होंगे। एक राय ये भी है कि जल्दी नहीं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए। दूसरी राय ये है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। अगर उन्होंने जल्दी कुछ ना किया तो खेल उनके हाथ से निकल जाएगा। अगर साल निकल गया तो इमरान खान को भी इल्म है कि उनकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो करना है जल्दी करना है। ऐसा भी लग रहा है कि इमरान खान को डर है कि इक़्तिदार से बैतकरी के खिलाफ उन्होंने जो बयानिया बनाया है उसे ज्यादा अरसा कायम नहीं रखा जा सकता। लोग नाउम्मीद हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो करना है जल्दी करना है। ये सवाल भी अहम है कि अगर इमरान खान इस बार भी एहतजाजी मार्च से हुकूमत को गिराने में नाकाम हो गए तो क्या होगा? वैसे जब वो गुज़श्ता बार नाकाम हुए थे तो उन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें इक़्तिदार मिल गया था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसलिए इस बार नाकामी के असरात मुख्तलिफ होंगे। सियासी तौर पर बड़ा नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए इमरान खान को मार्च की कॉल काफ़ी सोच समझ कर देना होगी। मौसम और हुकूमत दोनों से बैक वक्त लड़ना मुश्किल हो जाएगा और हकीकत यही है।